अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आए वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं जेएनयू दोस्तों बीए ऑनर्स का कल एग्जाम हुआ है दोस्तों। मैं बात करूंगा आपसे इस वीडियो में पेपर को देखते हुए इस बार कट ऑफ क्या रहेगी और पेपर का लेवल कैसा था, कौन सा सेक्शन आसान था, कौन सा मुश्किल था, सारा मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में इन डिटेल और विद लॉजिक बताऊंगा। ऐसी बात नहीं कर रहा कि कुछ भी बोल दूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ, सोच समझ के बोलता हूँ। तो जिन लोगों ने भी दिया है वो इस वीडियो को देखें पूरा, उनके बाद समझ में आएगी। फिर आपको बताऊंगा कि कट ऑफ क्या क्या इस बार रह सकती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वेट मत करिए, बटन दबाओ, वहां लगा होगा लाल वाला, उसको दबा दीजिएगा आप। उसके बाद बेल आइकॉन आएगा, उसको भी दबा दें ताकि आप तक मेरी वीडियो के सारे अपडेट्स टाइम पर पहुंच जाएं। इसके बाद दोस्तों अब इस बार का तो हो गया है, नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी जो करेंगे, नंबर दिया होगा उनको, वो मुझे कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं दोस्तों। उनकी मैं पूरी हेल्प मैं करूँगा, पढ़ाता हूँ, मेरी कोचिंग है। और इस बार भी पूरी पूरी मेरे यहाँ से बच्चों का सर्विस अच्छे सिलेक्शन हो जाएगा। लास्ट ईयर भी दोस्तों आप जानते हैं मेरे यहाँ से फर्स्ट रैंक, मेरी ही फर्स्ट रैंक आई थी। और इस बार भी दोस्तों मैंने पेपर दिया था, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं पेपर के बारे में। पेपर का लेवल था कैसा, मैंने आपको ये पेपर दोस्तों मेरे पास है, मैंने कल आपको दी थी आंसर 68-65 वाली दोस्तों पेपर पे इसको लिख के लेके आया था। ये अब कुछ लोग कह रहे थे पेपर दे दीजिए, भाई पेपर तो मिलता ही नहीं है, वो ऑनलाइन होता है, वो तो बाद में आपके अकाउंट में आएगा जब आंसर की आ जाएगी। तो ऐसे ही आपको आंसर हम बता पाते हैं कि बोल के, और उसका आंसर मैंने आपको दिया था। तो उसमें कई लोग कहते हैं थोड़ा हल्के बोलिए, भाई अगर हल्के बोलेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो हमें उसको शॉर्ट भी करना पड़ता है। दोस्तों चलते हैं पेपर की तरफ। अब पेपर दोस्तों कैसा था दोस्तों, पहले बात करता हूँ मैं ओवरऑल। दोस्तों ओवरऑल पेपर जो था इस बार का वो लास्ट ईयर से टफ आया था, क्योंकि इस बार एक तो इंग्लिश का पार्ट था काफी ज्यादा था। 32 सवाल दोस्तों यहाँ आपको इंग्लिश के आए 32, और 8 सवाल दोस्तों जो आपको आए थे वो आपको रीजनिंग के आए थे। बाकी दोस्तों 60 मार्क्स का आपको कल्चर आया था और जीके आई थी। दोस्तों पहले बात करते हैं आप इंग्लिश वाले पार्ट की, कैसा पार्ट आया था दोस्तों। इंग्लिश का पार्ट मैं बात कर रहा हूँ मतलब एज अ टीचर मेरे लिए आसान था, लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए वो टफ हुआ काफी, क्योंकि इंग्लिश जो है वो काफी टफ पड़ती है बच्चों के लिए। और जहां पर 7-8 दोस्तों पैराग्राफ आता है, वही पैराग्राफ तो जेएनयू में टफ आता है, वो आसान नहीं आता, सिंपल वाला पैराग्राफ नहीं आता है। दोनों ही पैराग्राफ आए थे, लगभग 7 से 8 सवाल दोस्तों वहां पर आए थे, और 7-8 सवाल वो ठीक ठाक आए थे, आसान नहीं थे। दोस्तों उसके अलावा आपके सिनोनिम एंटोनिम कहाँ से आ गए, नोबडी कैन नो टेल यू, कहाँ से आ सकते हैं वो, मतलब किसी को कुछ नहीं पता होता है, तो वो पार्ट दोस्तों थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों को। और दोस्तों इडियम फ्रेजेस, ये पार्ट भी 2-3-4 आए थे वो, लेकिन वो आसान थे, लेकिन फिर भी जो है कहाँ से आए रहेंगे पता नहीं होता, इसलिए वो पार्ट थोड़ा मुश्किल होता है। ओवरऑल दोस्तों इंग्लिश जो था थी, जो बच्चा पढ़ के गया होगा वो 32 में से अगर मैं जो है 7 सवाल दोस्तों आपको आए थे उसके पैराग्राफ के, बाकी 3-4 सवाल और इंडोलैंड आया था, बैशफुल आया था। ये भी बच्चों को बहुत मुश्किल लग रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका आया था आपका सिनोनिम क्या आया था ऑपोजिट। तो ये 9 हो गए दोस्तों। उसके अलावा 2-3 सवाल और, बाकी दोस्तों लगभग आप मान लें 12, मतलब इंग्लिश में 8-9 सवाल टफ जरूर थे। तो मैं सोचता हूँ जो बच्चा अच्छे से पढ़ के गया होगा तो जरूर इंग्लिश में मतलब विद कॉन्फिडेंस 20 सवाल कर गया होगा। बाकी तुक्के में लग जाओ 2-3 लग गए तो वो एक अलग बात है। दोस्तों बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग वाला पार्ट जो था वो आसान था, 2 सवाल थोड़े जरूर मुश्किल थे, बाकी 6 सवाल इतने मुश्किल नहीं थे, आसान सवाल थे, कर लिए होंगे बच्चों ने। दोस्तों बात करते हैं मेन पार्ट जो था दोस्तों कल्चर का और जीके। दोस्तों ये पार्ट मुझे लगता है टफ पार्ट था अगर हम इसको लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो। दोस्तों यहाँ पर लगभग मेरे ख्याल से 20 सवाल दोस्तों जो थे वो टफ आए थे, मतलब वो टफ सवाल थे, जिसमें मैं कहता हूँ कि 15-16 सवाल तो काफी ज्यादा टफ थे। मतलब अब उसमें कुछ बच्चों ने कर लिए होंगे 2-3-4 सवाल, तो वो एक अलग बात है, लेकिन मेजॉरिटी जो है 95% बच्चे उन सवालों में अटक गए होंगे। कौन कौन सवाल मैं आपको बता दूं, या आप सुन लीजिए सवाल कौन कौन से। तो पहला सवाल आया था ईट शूट एंड थ्रो वाला, जो सवाल आया था बुक वाला, मुश्किल था। थ्योरी ऑफ जस्टिस मुश्किल था। लुई फॉन्सी डिकैपिटिव, ये सवाल भी थोड़ा मुश्किल था। हमबोल्ट वाले दोस्तों लैंग्वेज, ये सवाल बहुत मुश्किल आया था मेरे ख्याल से। किसी ध्यान से किसी के आगे से निकल गया हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन सवाल मुश्किल था। द्रविडियन लैंग्वेज पाकिस्तान में मुश्किल था दोस्तों। उसके अलावा आपका थ्योरी ऑफ जस्टिस सवाल दोस्तों ये मुश्किल था। सेल्टिक लैंग्वेज दोस्तों यहाँ ये आपका मुश्किल था दोस्तों। उसके अलावा फ्रेंच आर्मी जिसने लीड की थी 100 ईयर वार में, थोड़ा दोस्तों ये मुश्किल था दोस्तों। उसके बाद जो आपका आया था ये बॉक्सर राइजिंग, ये सवाल थोड़ा आसान था लेकिन ठीक ठाक था, ये सवाल मॉडरेट था। तो उसके अलावा चाइनीज रिवर थोड़ा मुश्किल सवाल था, कौन सी नहीं बहती है।
तो उसके अलावा कौन सा कोरिया का पार्ट नहीं है, आप जिन्होंने कोरिया के जो वो हैं उसके प्रोविंस उनको नहीं पढ़ा होगा, उनका ये सवाल बहुत मुश्किल लग रहा होगा। और उसके अलावा मजमूल बहरैन कैसे लिखी है, मुश्किल सवाल था। दोस्तों उसके अलावा और सवाल जो थे, अर्जेंटीना ने कितने गोल से हराया, सवाल मुश्किल था। दोस्तों उसके अलावा आपका सवाल आपको आया था ये वाला, जो मतलब जो आप साउथ कोरिया की जो शादी हुई, ये सवाल कई सारे बच्चों की आगे से नहीं निकला होगा। दोस्तों उसके अलावा वैन वेंडर की मूवी, पी रणजीत की मूवी है, मूवी के बारे में कितना पढ़ता है, 2 सवाल आप मूवी दे रहे हो, सिंगर का सवाल दे रहे हो आप, तो ये सवाल दोस्तों मुश्किल थे। उसके बाद दोस्तों और भी जो लू शेन, आपके बाओ जिन, गुओ मोरियो और माओ कुन, इनकी बुक का दोस्तों ये सवाल थोड़ा मुश्किल, चाइना से इतनी बुक्स के बारे में नहीं आता है, ये सवाल दोस्तों थोड़ा मुश्किल था। दोस्तों उसके बाद कोरियन फूड को क्या बोलते हैं दोस्तों, अब ये जो है टर्मिनोलॉजी नहीं आती है, ये आती है आपके फ्लू में, लेकिन यहाँ भी आपका एक आ गया था, तो ये मुश्किल लगा होगा दोस्तों बच्चों को। दोस्तों ये सवाल जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थे। मैं समझता हूँ 2015 का नोबेल लिटरेचर प्राइज किसे मिला है, ये सवाल दोस्तों मुश्किल था। तो मुझे लगता है इस पेपर में 15 सवाल तो काफ़ी ज़्यादा टफ थे, और मैं 20 कह रहा हूँ, 5 जो थे वो मॉडरेट थे, वो इतने मुश्किल नहीं थे, लेकिन मुश्किल थे, वो आसान तो कतई भी उनको नहीं कहा जा सकता। अब जिसको आता होगा, कुछ एक बच्चे ऐसे होंगे जो आता होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन उनको कुछ और नहीं आता होगा, तो बता रही मुश्किल कैटेगरी में डालूंगा इनको, मेरे ख्याल से सवाल मुश्किल थे। दोस्तों बात करते हैं पेपर देखते हो कट ऑफ दोस्तों क्या रहेगी। तो पहले मैं बात करता हूँ आपसे ग्रुप 1 की, या कोड 1 से बोलते हैं, जिन्होंने लास्ट 2 साल के अंदर 12 किया, तो उनकी कट ऑफ लास्ट ईयर जो है वो हाईएस्ट दोस्तों जो रही थी वो थी 79, जो कि आई थी फ्रेंच और जर्मन में। दोस्तों बात करूँ मैं जनरल, दोस्तों इस बार ये कट ऑफ मेरे ख्याल से इस पेपर को देखते हुए 71 से लेके 72, इससे ज़्यादा नहीं होने वाली है, इतनी भी शायद ना हो, क्योंकि ये पेपर जो आपको आया है ये 25 मार्क्स का पेपर अच्छा खासा मुश्किल आया है, इसको आसान हम बिल्कुल नहीं कह सकते। तो 75 में से जो बच्चा 70 भी मुश्किल होगा करना, क्योंकि कई बार पे आपको बैठ के सवाल करते हैं तो कन्फ्यूजन भी हो जाती है, उसमें आपको सही वाला भी गलत हो जाता है। तो मुझे लगता है इस बार कट ऑफ जो रहेगी, इन जो 2 बार ने बताया आपको, जनरल में फ्रेंच और जर्मन को देखते हुए 70 से ज़्यादा नहीं रहेगी, जिनके 70 मार्क्स आ गए ना वो सेफ हैं। तो उसके अलावा अरेबिक दोस्तों लास्ट ईयर 71 थी, तो इस बार ये कट ऑफ मेरे ख्याल से मैक्सिमम रहेगी ग्रुप 1 के जनरल कैटेगरी में दोस्तों 65 से 67, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। दोस्तों बात करता हूँ मैं आपसे आपके जापानीज, कोरियन, दोस्तों इनमें लगभग 78 कट ऑफ, तो इनमें भी अगर आप कट ऑफ की बात करें इस बार, तो ये दोस्तों 70 से ज़्यादा नहीं रहने वाली है। मतलब कहने का ये है, अगर आपके जिस बंदे के भी 68 to 70 के स्कोर कर रहा है ना, उसको मेरे ख्याल से कोई भी लैंग्वेज मिल जाएगी अगर वो जनरल में है तो, और वो चाहिए अरेबिक या पर्शियन और पश्तो, तो उसको और कम पे मिल जाएगी, इवन 67, 65, 67 तक मेरे ख्याल से मिल जाना चाहिए, इवन अगर तो जनरल कैटेगरी में भी आता है तो बात करते हैं आपका एससी, उससे बात करते हैं एससी। दोस्तों एससी में अगर किसी भी बच्चे के मेरे ख्याल 65 मार्क्स आ रहे हैं, बल्कि 65 से भी कम, 62, 63 अगर उन्होंने निकाल लिए है ना इस पेपर को देखते हुए, तो उसको कोई भी लैंग्वेज मिल जाएगी, कोई भी। तो बात करते हैं एसटी, तो सेम हाल एसटी का है, जिस बच्चे के भी 60 के राउंड नंबर आ गए, एसटी में 60 आ रहे हैं, अगर 60 से 61, 62, तो उसको कोई भी लैंग्वेज मिल जाएगी इन माय ओपिनियन। तो बात करते हैं ओबीसी, तो ओबीसी में भी अगर आप ग्रुप 1 में हैं और आपके मार्क्स 65 के राउंड आ रहे हैं, तो आप मेरे ख्याल से आपको कोई भी लैंग्वेज मिल जाएगी। उसके बात करते हैं ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस का भी वही हाल है, 65 to 67 अगर आपने स्कोर कर लिया है तो इन माय ओपिनियन यू विल गेट एनी लैंग्वेज, एनी ऑफ द लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आपको मिल जाएगी। उसके बाद अब बात करते हैं ग्रुप 2 के बारे में। तो ग्रुप 2 में आप जानते हैं कि मेरिट काफ़ी ऊंची रहती है। लास्ट ईयर दोस्तों फ्रेंच की मेरिट 90 थी, जर्मन की मेरिट 80 थी, जैपनीज की मेरिट 82 थी दोस्तों जनरल में। दोस्तों इस बार ये मेरिट जो है मेरे ख्याल से जिस बी के भी 78 to 80 तक स्कोर भी कर, 78 तक भी स्कोर कर लिया है ना अगर, तो उसको कोई भी लैंग्वेज मिल जाएगी, मतलब जो भी आपकी मतलब यूरोपियन लैंग्वेज है, चाहे वो आपकी फ्रेंच है, चाहे वो आपकी स्पेनिश है, चाहे वो आपकी जर्मन है, चाहे और रशियन तो और ही कम रहता है,
लेकिन जिसके भी दोस्तों यहाँ पर मतलब 78 तक भी स्कोर कर गया, लास्ट ईयर भी दोस्तों आपकी थी या कट ऑफ आपका में 78 थी, इस बार दोस्तों ये कट ऑफ और कम रहेगी, 75 में भी आपको शायद इस बार रशियन मिल सकती है, 74 में आपको मिल सकती है, क्योंकि पेपर जो है जैसे मैंने बताया कि इस बार आसान नहीं था, 25 से 26 मार्क्स का पेपर जो अच्छा खासा दोस्तों यहाँ पर टफ आया था। तो जो और आपका अरेबिक वाला पार्ट है दोस्तों, अरेबिक में लास्ट ईयर दोस्तों जो कट ऑफ थी वो 78 थी दोस्तों जनरल में, इस बार दोस्तों ये रहेगी मैक्सिमम 72 73, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी दोस्तों। उसके अलावा आपको जो चाइनीज 79 थी, इस बार दोस्तों ये भी कम से कम 4-5 नंबर और गिरने के चांसेस है, 74 टू मतलब 75। तो पश्तो 76 थी, पर्शियन 76, ये दोस्तों इस बार आपको 70 अराउंड मिल जाएंगी मेरे ख्याल से, इवन ग्रुप 2 में बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। और दोस्तों उसके बाद आपकी जो स्पेनिश थी 79 थी, वो आपको इस बार 74 73 तक 75 मतलब पक्का मिल जाएगी, गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको इस बात की। तो एससी दोस्तों बात करें, एससी में दोस्तों जो है जो भी अगर आपका मतलब या ग्रुप 2 में आता है और उसका स्कोर उसको 70 तक पहुंच गया है एससी वाला, तो उसको कोई भी लास्ट ईयर दोस्तों, इवन लास्ट ईयर 70 तक काफी मिल रही थी, इस बार दोस्तों और कम रहेगी, मतलब 65 to 70 के बीच में, लास्ट ईयर भी कई सारे मिल गए थे, पहले ही लिस्ट की बात कर रहा हूं मैं। इस बार दोस्तों जैसे कि लास्ट ईयर आपका अरेबिक में 73 थी, इस बार दोस्तों कम से कम आप मान लें 5 नंबर आराम से गिरेंगे इसमें दोस्तों। उसके बाद चाइनीज 64 थी, समझ लिया आप 60 नंबर में भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे एससी के अंदर इस बार। तो फ्रेंच 74 थी, तो इस बार आप मान के चलें 68 में क्वालिफाई कर जाएंगे, आराम से कर जाएंगे 68 पे एससी में, औसत कम पे कर जाएंगे दोस्तों उससे। और तो उसके बाद जापानीज में 77 थी दोस्तों, इस बार मान के चलिए आप 72 to 71 पे हो जाएगा, गारंटी से हो जाएगा। उसके बाद मतलब आपकी कोरियन 79 थी, हाईएस्ट थी दोस्तों, ये इस बार 73 74 से ज़्यादा नहीं रहने वाली है। बाकी दोस्तों पश्तो है, पर्शियन, ये दोस्तों इस बार आपको 65 to 68 तक जरूर मिल जाएंगे, लास्ट ईयर 70 प्लस में भी था पर्शियन, लेकिन इस बार 65 पे आपको गारंटी, लास्ट ईयर पश्तो मिल गई थी, इस बार शायद और कंपनी मिल जाए। तो ये हाल है। एसटी दोस्तों, एसटी में अगर आपके मतलब मेरे ख्याल से सारी बताऊंगा, वैसे वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो अगर जिस बंदे के मतलब 65 स्कोर मतलब उसने किया है ना, तो मेरे ख्याल से उसको 65 to 68 पे कोई भी मिल जाएगी, कोई भी लैंग्वेज मिल जाएगी, कोई भी। तो बात करते हैं पीडब्ल्यूडी, तो पीडब्ल्यूडी में भी हाल वही है, 60 अगर आपने स्कोर कर लिया है ना इस बार 60 62, तो आपको पक्का है कोई भी लैंग्वेज मिल जाएगी। वो लास्ट ईयर तो वेरी किया था, कुछ में कम था कुछ में ज़्यादा था, तो इस बार 58 to 60 अगर आपने स्कोर कर लिया 60 तक, तो आप क्वालिफाई जरूर कर जाएंगे। तो ओबीसी के बारे में तो बात करते हैं। ओबीसी दोस्तों लास्ट ईयर ये लगभग अगर आपका था एवरेज बैठ रहा है 71 72 के राउंड, तो इस बार दोस्तों अगर आपने यहाँ पर मतलब उनके कहीं में कट ऑफ आपकी ऊंची भी रही 74 79 81 75 75 76 इस बार दोस्तों अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो आप 67 to 69 तक अगर आपने स्कोर किया हुआ है ना, तो आपको कोई भी लैंग्वेज मिल जाएगी ओबीसी के अंदर भी। तो लास्ट आपका है ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस में भी लास्ट 74 78 81 दोस्तों यहाँ कट ऑफ थी। इस बार दोस्तों अगर आपने 72 से 73 तक स्कोर कर लिया है ना, तो आपको कोई भी लैंग्वेज पक्का मिल जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। 71 पे भी आपको मिल जाएगी, लास्ट ईयर आपको 71 में कोई लैंग्वेज नहीं मिली है। सबसे कम दोस्तों जो कट ऑफ थी वो थी मतलब पर्शियन के अंदर 72। इस बार दोस्तों कट ऑफ जो अगर आपने 70 तक स्कोर कर लिया है ना, तो मेरे ख्याल से आपको कोई भी लैंग्वेज मिल जाएगी ओबीसी मतलब ईडब्ल्यूएस के अंदर। तो ये मैंने आपको बताया इन डिटेल इसके बारे में। आई होप वीडियो पसंद आपको आई है तो लाइक प्लीज सब्सक्राइब कर दें दोस्तों को, ताकि उन तक भी सही इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।